करने पर आपकी यहाँ उपस्थिति हम सबके लिए बहुत वैल्यूबल है। आप स्टूडेंट्स को बैठ जाए प्लीज। मृणाल जी का नाम है मृणाल कुमार। मृणाल का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है सर? लोटस का जो स्टेम होता है, कमल भी वो भी कैसा होता है वो? लोटस, और उसकी जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सौम्य, बहुत सॉफ्ट, और आपको देखने में भी लग रहा होगा कि बहुत जनरस, बहुत सॉफ्ट, बहुत काइंड हार्टेड है मृणाल जी। उन्होंने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट की और इतना पर्सनली दिया, इतना मेटर्स दिया, और आज हमारी संस्था में आप सबकी समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। आप लोग का लगातार ये कहना था कि हमारी बहुत प्रॉब्लम्स है मैम, कैसे हम उसको सॉल्व करें, तो आज सर आप सबके बीच में है। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे आके बोलने का मौका देने की। एंड मैम इंट्रोडक्शन दे ही चुकी हैं, एंड मैम ने मेरे को बताया कि आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी काफ़ी डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हैं, एंड आपके काफ़ी डाउट्स हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड। तो आप मेरे को बताइए कि आपके क्या डाउट्स हैं, मैं अपनी तरफ से जो हो सकेगा मैं आपको अच्छी से अच्छी सलाह दूँगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सर जो है आपको प्री और मेंस की जो स्ट्रेटजी है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा और वहाँ आने वाले क्वेश्चंस जो रेस होंगे आप उनको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आप चाहें, आप यहाँ भी आ सकते हैं, आप यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक, अब मैं छोड़े जा रही हूँ, हमारा लड़का आपके हवाले, आप सुनाइए। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं यूपीएससी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मैम ने मेरे को एक चीज़ बताई कि आप लोग थोड़ा सेंस ऑफ हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है यूपीएससी को लेके। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे पीसीएस की तैयारी कर रहा है? सभी लोग कर रहे हैं। कितने हैं यहाँ पे जो पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी की भी डेडिकेटेड वे में तैयारी कर रहे हैं? तो कुछ लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के अंदर हिचकिचाहट है इस चीज़ को लेके कि हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे, हम पीसीएस की तैयारी करेंगे। सही बात है नहीं? तो मैं जरा जानना चाहूँगा कि क्या आपके अंदर हिचकिचाहट है, कि क्या सवाल खड़े होते हैं जब आप सोचती हैं कि मैं यूपीएससी करूँ या ना करूँ? कोई मेरे को बता सकता है कि आपके ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोकती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में सोच के थोड़ा डर सा लगता है कि हमें यूपीएससी नहीं लेना चाहिए? कोई मेरे को बता सकता है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप ना जो एक सही है या दोनों सही है और तीनों सही है, इससे आप सीसेट को लेकर सबसे बड़ी समस्या है हिंदी मीडियम की। अच्छा, तो आपको ऑप्शनल नहीं सर, जो लिस्ट की स्टेट की बात करें तो कई बार होता है, पहले क्या होता था कि एक और दोनों सही है, और फिलहाल में जो स्ट्रेटेजी अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है 2023 से, है ना? उसमें एक सही है या फिर दो या तीनों सही है, और हिंदी मीडियम के लिए सर सबसे बड़ा टॉपिक है वो सीसेट का, जो सीसेट में ठीक है। तो आपको प्रीलिम्स का जो एग्जाम का पैटर्न है उससे थोड़ी समस्या होती है ना? एंड जो आपका सी सेट है उसमें स्पेशली जो इंग्लिश वाला पोर्शन होगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, उसमें समस्या आती होगी। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपके गणित में समस्या आती होगी, लॉजिकल रीजनिंग में वो थोड़ा टफ होता जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को काफ़ी टफ लग रहा है, ये हो गई एक चीज़। और इसके अलावा क्या आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी कोई बहुत ज़्यादा ही टफ है होता है पीसीएस के मुकाबले? सर
किस किस को ऐसा लगता है? बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर वाइल अटेम्प्टिंग मॉक्स, जो चीज़ हमने पढ़ी होती है वो क्वेश्चंस भी हमारे गलत हो जाते हैं, तो अपनी पढ़ाई पे डाउट होता है कि क्या कर रहे हैं, पढ़ा हुआ भी सब गलत हो रहा है, तो ये समझ नहीं आता कि सही डायरेक्शन है या नहीं है, करें या छोड़ दें। तो उसके अलावा मतलब ये डाउट है कि प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट में अच्छा आउटकम नहीं आता है एंड उसकी वजह से सेल्फ डाउट होता है, खुद के ऊपर लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं। चलिए ये बात हो गई। और जी कंटिन्यू क्या कंटिन्यूसली हम कैसे पढ़ाई करें कि थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ाई होती है, उसके बाद मन नहीं करता पढ़ने का या बैठने का, या मन नहीं लग पाता है, कंसंट्रेशन नहीं होता। चलिए ठीक है। और कोई समस्या यूपीएससी से लेके पर्टिकुलर? सर ट्रेंड्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। पहले हम प्रेडिक्ट कर पा रहे थे 2015 तक कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन वो शिफ्ट कर रहे हैं खुद को। तो इट्स मोर ऑफ अ काइंड कि अगर आप क्वेश्चन गेस कर ले रहे हो तो नहीं कोई बार राइट ऐसा हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट करें एक्चुअली में वो सीख लें, तो ये प्रॉब्लम भी ओके। तो बेसिकली पेपर का पैटर्न हो गया, पढ़ाई की स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई, एंड ये सारी मेन समस्या हैं जो कि शायद पीसीएस में नहीं होती हैं लेकिन यूपीएससी में होती हैं, जिसकी वजह से आप अप्रोच नहीं करते। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 2023 का अटेम्प्ट था, ठीक है, मैंने 2022 वाला भी प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया था, मैंने क्वालिफाई किया था, मेरे ठीक ठाक नंबर आए थे। एंड 2023 वाला जो अटेम्प्ट था ना, मैं भी इसी धारणा से किया था कि मैं भी उस एलिमिनेशन वाले मेथड के भरोसे गया था कि अगर वो होगा तो चलो किसी तरह निकाल लेंगे, ठीक है, मैं खुद से कॉन्फिडेंट था, चलो इतना तो सहारा है। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में पहुंचा, मैंने पहला सवाल देखा, मैं बहुत डर गया कि ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, ये कैसा सवाल हो गया, यहाँ पे तो मैं एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, एंड एलिमिनेट कर भी पा रहा हूँ तो बस एक कर पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये समस्या आई मेरे को। लेकिन अब बात यही है, यूपीएससी इसके माध्यम से भी आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। टेस्ट क्या कर रहा है, जैसे चलिए ठीक है, आपने एग्जाम क्वालिफाई करके आपको पोस्टिंग मिल गई, लेकिन अब पोस्टिंग में जाने के बाद आपको किस तरीके की क्या समस्या आ जाए, क्या आपको पता होगा कि कब आ जाए, क्या समस्या होगी, ठीक है। मान लीजिए रात के 2 बजे एकदम से आपको फोन आया कि यहाँ पे एक जगह बाढ़ आई है, तुरंत आपको एक्शन लेना है, ठीक है, एंड पता चले कि सुबह आप सो के भी नहीं जगे हैं, एकदम से फोन आता है कि यहाँ पे दंगा हो गया है, एंड इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है और आप ही के ऊपर सब डिपेंड करता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं वो वाली सिचुएशन ना इस वाली सिचुएशन से बहुत मेल खाती है। आप सब बैठे हो आराम से, आपने जैसे ही पन्ना खोला, एकदम से एक ऐसी सिचुएशन जिसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, तो आप सब देख रहे हो यूपीएससी अगर ऐसा करता भी है तो क्यों करता है, वो देखना चाहता है कि आप ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं। एकदम से कोई समस्या आ जाए, उसको क्या शांत मन से हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए अगर आप फंस रहे हैं तो आपके साथ जितने हजारों लाखों कैंडिडेट्स बैठे हैं सभी फंस रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, उसमें भी कुछ ना कुछ बच्चों का तो हो ही रहा है ना, ठीक है। जिस लेवल की तैयारी आपकी है उसी की मान के चलता हूँ कि आपने बिल्कुल मन लगा के तैयारी करी है, ठीक है। बाकियों की भी यही स्टैंडर्ड होगी तैयारी, जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बाद भी कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। तो वहाँ पे वो एस्पेक्ट आता है कि उस सिचुएशन में आप अपना दिमाग कितना ठंडा रखते हैं। मैंने क्या सोचा था उस सिचुएशन में, चलो अब ये चीज़ तो मेरे हाथ में है नहीं कि पर्चा कैसा आया है, ठीक है, ऑप्शन कैसे आए हैं, मैं तैयार कुछ करके आया था, आया कुछ और, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, उसमें भी ये सारे ऐसे ही हुए। फिर मेरे को डाउट हुआ, फिर मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके देखे, फिर मैंने रियलाइज़ करा इसमें तो एक भी वैसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं सोच रहा हूँ जो मुझे समस्या आ रही होगी, कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे क्लासरूम में, तो सभी को हो रहा होगा, तो चलो मैं कुछ अलग करता हूँ, एक एक करके सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं। राजा नैन की इस बात से एकदम से डर जाए कि अब क्या होगा, है ना, अब तो मेरे से हो गई, ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया था। राजा थिंक कि चलो ठीक है, चेंज हो गया है, देखते हैं हम इसको कितना अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं अभी 2 घंटे के अंदर अंदर उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहली बात हो गई है एटीट्यूड वाली, कि अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है तो ऐसा एटीट्यूड नहीं रखते कि यार कैसे करेंगे ना, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा,
हम तो पढ़ ही नहीं आए, तो हमसे क्या उम्मीद की जाती है कि हम ऐसी चीज़ करें जो हम पढ़े ही नहीं है, या फिर आप ये एटीट्यूड रख सकते हैं चलो पढ़ा नहीं है, अब मेरी यहाँ पे एबिलिटी काम आएगी कि मैं ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाती हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के इस पैटर्न को हैंडल करने के लिए। अब रही बात इसी पे आते हैं कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो वो क्वेश्चन पेपर, तो जितने भी उस पैटर्न के सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि उन सवालों के स्टेटमेंट भी बदल गए हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो स्टेटमेंट वही है, आपके ऑप्शंस बदल गए हैं, ठीक है। अब बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है आपको वो स्टेटमेंट और अच्छे से आने चाहिए, और वो स्टेटमेंट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आप किसी और किताब से पूछ रहे हैं, कुछ अभी भी उसी किताब से ही रहे हैं, ठीक है। अभी भी जो भूगोल के सवाल पूछ रहे हैं, अभी भी मैपिंग के सवाल पूछ रहे हैं, अभी भी उसी तरीके के एंशिएंट इंडिया के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ठीक है। रिवर्स के वही वाले सवाल आ रहे हैं, ठीक है, सवाल वही है। बात यह है कि अब आपको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी अभी ये जो पैटर्न है इसमें बनानी होगी, एंड मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि चलो ठीक है, अगर ये भी बदल जाए ना तो मैं ये भी हैंडल कर लूँगी। मेरी इतनी तैयारी, बेसिक तैयारी तो इतनी है, इतनी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मेरी एनसीईआरटीज में, ठीक है, इतनी पकड़ तो है कि इससे रिलेटेड कोई भी किसी तरीके का भी पैटर्न का सवाल आ जाए, अगर इससे जुड़ी हुई चीज़ कहीं भी आसपास होगी तो मैं सॉल्व कर लूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर ये वाला आपको पैटर्न पे पकड़ रखनी है, कोई भी पैटर्न अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे पकड़ रखनी है, तो आप ये सोचो आप क्या कर सकते हो उसमें। आप हर पैटर्न को तो स्टडी करने नहीं बैठोगे, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये एग्जाम डिमांड करता है ना कि आप एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ो, ठीक है, एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी रखो, ठीक है, आप लॉजिकली चीज़ों को जोड़ना सीखो, ठीक है। उसके अलावा थोड़े जो फैक्ट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, एंड जो आपके करंट अफेयर्स हैं उस पर बेसिक आप जानकारी रखो, ठीक है। अगर आपको इतना है देन आपको अगर क्वालिफाई करना है ना तो क्वालिफाई के हिसाब से तो बहुत अच्छे से आप पेपर कर लो, ठीक है। तो ये हुआ आपके मतलब जो हेजिटेंसी होती है इसकी पैटर्न चेंजिंग पैटर्न को लेके, ये चीज़ हो गई। आपका क्या था सवाल? हाँ, अब आती है दूसरी बात मॉक्स को लेके। अब यहाँ पे ये समस्या मेरे को भी आई, लगभग 3 साल तक मेरे को ये समस्या है। ये जो कोचिंग वाले होते हैं अच्छे टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, नो डाउट, काफ़ी डिटेल में ये लोग भी एफर्ट डाल के नए नए टेस्ट, नए नए क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हम लोग और गलतियाँ करें और ज़्यादा सीखें। लेकिन यहाँ पे आपको अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखना होता है, अपना फंडा क्लियर रखना होता है कि कोई भी कोचिंग जो है यूपीएससी का एक्चुअल स्टैंडर्ड जो है कभी उस हिसाब से नहीं सेट कर सकती। बेस्ट से बेस्ट आंसर टेस्ट सीरीज जो होगी ना, यूपीएससी उसके भी ऊपर अपना पेपर बनाता है, ठीक है। तो कभी आप दोनों को एक स्तर पे रख के मत सॉल्व करिए, ठीक है। उसको आप मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट की तरह सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट की तरह ही सॉल्व करिए। कभी भी आपके जो नंबर होते हैं ना टेस्ट सीरीज के, उसको कभी दिल में नहीं लेना होता है, क्योंकि मेरे साथ इस अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ था कि मैंने भी विजन की टेस्ट सीरीज लगाई थी, मैंने भी दृष्टि की टेस्ट सीरीज लगाई थी, एंड उनमें मेरे भी कई मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे भी नंबर आपके 50 से 70 के बीच में ही है, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज में मैं कितने नंबर लाता हूँ ये मेरा भविष्य डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन इस टेस्ट सीरीज से आपको क्या फायदे की चीज़ अपने लिए लेनी है कि ठीक है, हर बार आपने जो चीज़ पढ़ी उसमें अलग तरीके से पूछा गया और आपने वो हर बार गलत किया, ठीक है। तो एक बार रादर देन थिंकिंग कि यार मेरे से तो हो नहीं रहा है, आप ये सोचो कि अच्छा ये एक टॉपिक है, घुमा घुमा के सवाल पूछ रहे हैं, मैं फिर भी गलत कर रही हूँ, तो समस्या असल में है क्या उसके फैक्ट्स मैंने सही से नहीं पढ़े, क्या मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी मैंने जल्दीबाजी में, या मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया जल्दीबाजी में आंसर टिक कर दिया मैंने, ठीक है, या फिर उतने रिविजन्स नहीं करे हैं मैंने इस टॉपिक के, या मैंने पढ़ा है लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मैंने सिर्फ रट्टा मारा है। तो आप समझने की कोशिश करो कि अगर बार बार वो चीज़ गलत हो रही है तो कोई तो रीज़न होगा ना कि वो बार बार चीज़ गलत हो रही है। आपने ज्योग्राफी में जैसे फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया फिजियोग्राफी वाला एक चैप्टर है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें बार बार आपसे माउंटेन्स के क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो उसका यही मतलब हुआ कि आपने पढ़ तो लिया है लेकिन उसको कहीं ना कहीं आप हजम नहीं कर पाए उस पूरी चीज़ को, ठीक है। तो आप एनालाइज करने की कोशिश, नंबरों को मत देखो, नंबरों के पीछे मॉक टेस्ट में मत जाओ, आप देखो कि मॉक टेस्ट में आप गलती कहाँ कर रहे हो,
मैं बताऊँ, मैं जब भी मॉक टेस्ट करता था ना, मुझे पता था कि मैं कभी 100% सब कुछ पढ़ के मॉक टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ 100%, बस वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, इतना सारा सिलेबस होता है। ठीक है, तो मैं क्या अप्रोच करता था कि चलो ठीक है, मेरी जो अभी स्टैंडर्ड ऑफ तैयारी है, अभी जो करंट लेवल ऑफ नॉलेज है, मैं इसी के साथ टेस्ट देने जाऊँगा, मॉक टेस्ट लगाऊंगा, एंड इसी में मैं देखूंगा कि मेरी लेवल ऑफ तैयारी कितनी है। ठीक है, तो मैं ये नहीं देखता था कि कितने नंबर आए। ठीक है, एंड मैं ये भी अप्रोच रखता था कि जब भी मॉक टेस्ट देने जाता था, मुझे पता था कि इनमें बहुत ज़्यादा नंबर तो वैसे भी नहीं आने हैं। ठीक है, तो मैं ये मेंटालिटी रख के जाता था कि मैं देखता हूँ मैं कितना खराब परफॉर्म कर सकता हूँ इन टेस्ट सीरीज में, क्योंकि बेहतर है कि मैं यहाँ खराब परफॉर्म कर दूँ ताकि वहाँ ना करूँ। ठीक है, तो मेरा ये एक एटीट्यूड रहता था, फिर भले ही वो मेंस के टेस्ट हो, भले ही वो प्रीलिम्स के टेस्ट हो, हर किसी के मन में हेजिटेशन होता होगा यार, ज्योग्राफी का टेस्ट है, मैंने तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं है, जीएस पेपर फुल लेंथ टेस्ट है, मेरा तो फुल लेंथ हुआ भी नहीं है, तो चलो मैं टेस्ट नहीं देती हूँ। ठीक है, चलो मैं अगले हफ्ते दे दूँगी जब मैं पूरा तैयार कर लूँ, रादर देन थिंकिंग दैट आप ये सोचो कि चलो ठीक है, जितना आप अभी तक कर सकते थे आपने किया, टेस्ट देने जाते हैं एंड जितनी हो सके गलतियां करते हैं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ भी आप गलतियां कर सकते हो। मेन आइडिया इसका यही है कि आप अपनी गलतियां पकड़ो, जितनी ज़्यादा आप गलतियां यहाँ पकड़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा अगले टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी है, जब आप अपनी गलती पकड़ो तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आप एडमिट करो कि हाँ ये गलती तो करी है मैंने, ठीक है, वो ये बहुत सिली मिस्टेक है, एंड बट इस गलती को सुधारना है, एंड अगली बार आई मेक श्योर कि गलती फिर से ना हो। ठीक है, फिर वो किसी भी तरीके की गलती। एंड अगर बात आती है यूपीएससी के मॉक टेस्ट की भी, या फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी, तो जब हम मॉक टेस्ट को लगाते हैं ना, तो टेस्ट को हमेशा इस धारणा के साथ नहीं देना चाहिए कि यहाँ पे मेरा नॉलेज टेस्ट हो रहा है सिर्फ, लेकिन टेस्ट को एक और धारणा के साथ लगाना चाहिए कि यहाँ पे एमसीक्यूज को लगाने की प्रैक्टिस भी करी जा रही है। ठीक है, कि आप यहाँ पे किस क्वेश्चन में किस तरीके का लॉजिक लगाते हो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आप जानते हो कि अगर मैं डाउटफुल है, अगर मैंने कर दिया तो गलत हो जाएगा। एक और एस्पेक्ट आता है कि क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो क्वेश्चन। कई बार हम ललचा के क्वेश्चन कर देते हैं कि मेरे को तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, मेरे तो सिर्फ 60 ही हो पा रहे हैं, चलो बाकी गोला भर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर को लगाने की टेक्निक होती है, ट्रिक होती है कि क्वेश्चन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। अगर एलिमिनेट हो पा रहा है तो मैं 50% में ही एलिमिनेशन में तुक्का मारूंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉट है तो ये वाला सही है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट्स अलग अलग दे रखे हैं, तो मेरे अक्सर एक टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं, एक सही होते हैं। तो जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको सवाल हल करने में कितनी एफिशिएंसी है। ज़रूरी नहीं कि आप जो सवाल पढ़ो, कई बार होता है ना कि एक सवाल आता है आपको नहीं पता, ठीक है, वो सवाल कहाँ से आया है, ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ा वो सवाल कहाँ से आया है, ठीक है, किसी किताब में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप देखोगे काफ़ी बच्चे सही कर देते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भगवान कोई उन्हें उसी वक्त आशीर्वाद दे दे कि ये लोग ज्ञान, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचो सवाल कैसे हल करते होंगे, क्योंकि इतने मॉक टेस्ट लगाए हैं। ठीक है, कि उन्हें पता है कि स्टेटमेंट आपस में लिंक करने हैं, थोड़ा सोचना है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वहीं बैठ के आपको थोड़ा लॉजिक यूज़ करना होगा। तो यही चीज़ होती है, प्रैक्टिस पेपर्स को लगाएं ताकि आप क्वेश्चंस को लगाने की कला जो होती है वो सीखें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूपीएससी में, थोड़ी सी डिफरेंट होती है आपकी पीसीएस से, क्योंकि पीसीएस में आपके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। आपने मैगजीन उठाई, आपने मैगजीन पूरी रट्टा मारी, उसी से आपके 15-20 क्वेश्चन फंस गए, आप हो गए खुश, क्योंकि इसमें जो पढ़ा था वही आ गया। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के आपको लॉजिक यूज़ करना होता है। वो लॉजिक तब आता है जब आप क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा प्रैक्टिस करो, एंड रादर ऐसे प्रैक्टिस नहीं, आप सीखो उससे कि क्या गलती करी है, और नंबरों को बिल्कुल दिल पे मत लो। खराब नंबर है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट की तरह गलतियाँ देख लेते हैं, अगले में सुधार देंगे। एटीट्यूड अपना इस तरीके से रहे। एंड रही बात की कंसिस्टेंसी की, कॉन्टिन्यूटी कैसे बना के रखें, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला एस्पेक्ट जो होता है, आपके अंदर एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि मैं यहाँ पे साल भर के लिए हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ पे जितना हो सके उतना आउटपुट निकालना है।
आलस मैं घर पे जाके भी कर सकती हूँ या बाहर जाके भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ का जो 1 साल का समय है, तैयारी का जो समय है, उसका 1 मिनट भी मेरे को वेस्ट नहीं करना। क्योंकि ध्यान में रखिए, आपके सीरियस कॉम्पिटिटर, मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी बहुत सीरियस कॉम्पिटिटर्स हैं एंड हैं भी, लेकिन आपके साथ साथ लगभग लाख 2 लाख और सीरियस कॉम्पिटिटर्स और भी हैं। आप अगर यहाँ पे ढील दे देंगी, क्या पता वहाँ तमिलनाडु में कोई बैठा बच्चा था पढ़ रहा हो जब आप आराम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एटीट्यूड बना के रखिए कि कोई बात नहीं, अगर मैंने सोचा है कि मेरे को अभी 2 घंटा पढ़ाई करना है, कोई बात नहीं, नींद आ रही है, मैं 5-10 मिनट एक नैप ले लूँगी, बट उठ के मैं फिर से पढ़ लूँगी, ठीक है। आलस आ रहा है, कोई बात नहीं, एक डिसिप्लिन बना के रखना है, एक परसिवरेंस बना के रखना है, ठीक है। एक जिद होनी चाहिए कि ठीक है मेरे को करना है, तो आज मैं मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, रिवीजन देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, और अगर आज करने का सोचा है तो आज करके ही आपको सोना है। तो कंसिस्टेंसी थोड़ा इस तरीके से है, थोड़ा आपको खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से आप कोशिश करिए तो जरूर बेस्ट होगा। तो किसी को प्रीलिम्स के संबंध में और कोई सवाल है? सर जब मतलब क्वेश्चन करते हैं ना, तो मोस्टली 2 क्वेश्चन तो मतलब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन एक मतलब 2 में कंफ्यूजन होता है, उसमें एक गलत हो जाता है, हर बार गलत होता है। तो देखिए यूपीएससी जो है जिस तरीके के क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देता है, उसमें मान के चलिए कि आपको लगभग वैसे तो आप पे डिपेंड होता है, मैं क्या फॉलो करता था कि मेरे को अराउंड 70 क्वेश्चंस करने हैं,